दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन कराम, रात गए कप्तान का आखिरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है और इमरान खान साहब इस सियासत के सुल्तान हैं और सुल्तान को एक ही शख्स हरा सकता है, वो खुद सुल्तान है। तो जनाब बन वो नाकाबिल शिकस्त भी हैं और अब खेल जो है वो दिलचस्प मराहिल में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मिस नहीं करना। अमूमी तौर पर मैं आपको ये नहीं कहा करता कि आप मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत जो है क्या रुख इख्तियार करने चली जा रही है। और आज कुछ ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान ने जर्नैलों और जनरल बाजवा, जिसने बेगैरती की हद जो है वो पार करके रख दी थी, इमरान खान साहब ने उनके लिए आम माफी का ऐलान कर डाला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और इस हवाले से नाज़रीन कराम ये अचानक सब कुछ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वजह क्या है। जाहिर है कुछ ना कुछ दाल में तक कुछ काला है, बैक डोर्स के ऊपर क्या चल रहा है, पस से पर्दा क्या कुछ हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि जिसने नून लीग और पीडीएम के खिलाफ तबले जंग बजा के रख दिया है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे, मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी, जिनको इमरान खान साहब डर्टी हैरी कहा करते हैं, और DGISI नदीम अंजुम साहब जो हैं उनके लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं और जनरल आसिम मुनीर ने इस वक्त लंका ढा के रख दी है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है और GHQ से कुछ बड़ा नोटिफिकेशन जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है। इस हवाले से इनसाइड न्यूज आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कमांडर ने भी जई तई फेर के रख दी है। सदर पाकिस्तान क्या कुछ करने जा रहे हैं और जनाब वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त अब तक की सबसे अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस किस की अहम बैठक होने जा रही है, मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन काम, सबसे पहले मैं ये फर्ज समझता हूं अपना, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद ये फैसला हुआ था कि जो मईशत के ऊपर बात करेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो तब से लेकर आज तक ये मेरा फैसला है कि हम मईशत के ऊपर बात करेंगे और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे जो जनाब हकीकत पर मबनी हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर तो हम लाजमी तौर पर बात करते रहेंगे। नाज़रीन काम, एक खबर सामने आई है कि ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने खबरदार कर दिया है कि बैंकों से डॉलर ना मिलने पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हुई तो सप्लाई की सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए 8 हफ्ते लग सकते हैं, यानी कि 2 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। और तेल कंपनियों की एडवाइजरी काउंसिल ने तेल की किल्लत पैदा होने के खदशे पर वफाकी वजारत खजाना को खत इरसाल भी कर डाला है। जनाब मन, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खतरनाक दुराहे पर है और इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो बेगैरत शख्स है जनरल बाजवा, जिसने इस वक्त पूरे मुल्क को तबाही और आग के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और आज वो शख्स जो है वो आर्टिकल 6 के लिए अपने सामान पैदा कर रहा है। नाज़रीन कराम, इसके लिए आम माफी नहीं होनी चाहिए थी जो आज इमरान खान साहब ने कर डाली है, लेकिन उनका ये बहुत बड़ा पन है। मैं उस हवाले से आगे चलकर आपको बहुत सारी खबरें दूंगा। और जनाब मन, अब जो सारा मामला है कि IMF से डील जो होनी है या हो सकती है, लेकिन होती हुई नजर तो नहीं आ रही। अगर IMF से डील हो जाती है तो 75% गैस महंगी करनी पड़ेगी, बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई दुगनी तिगनी बढ़ेगी। तो पंजाब और KPK में इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या उस जनाब परफॉर्मेंस से इमरान खान साहब को ये टक्कर दे सकेंगे जो अपनी मकबूलियत के मिराज पर है? अवाम ने उसको अपनी जिद बना लिया है, अवाम का लाडला बन चुका है, तो क्या वो इमरान खान का मुकाबला कर पाएंगे? और अगर ये डील नहीं करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। तो जनाब अब ये असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जा रहे हैं और वफाक की असम्बली भी टूटेगी और जनाब सिंध असम्बली भी टूटेगी और पूरे मुल्क में इलेक्शंस होंगे और इस्टेब्लिशमेंट भी इस हवाले से कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश कर रही है। और जब जनरल आसिम जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर थे, मैंने उस वक्त ये खबर ब्रेक की थी। सबसे पहले खबर मैंने दी थी आपको कि अरब ममालिक ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये पैगाम दे डाला है कि अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, अगर आप चाहते हैं कि हम जो हैं वो आपके मुल्क में आकर सरमायाकारी करें, तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करनी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन करवा कर आएगी। वो वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, मेरे पिछले व्लॉग्स में बहुत सारी खबरें मैंने आपके सामने रखी थी और जिसमें मैंने आपको बताया था कि अरब ममालिक ने भी इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जनरल आसिम मुनीर जैसे ही पाकिस्तान आएंगे तो वो एक कुछ बड़ा इकदाम उठाएंगे जिसमें असम्बलियों की तहलील हो सकती है, मुल्क में इलेक्शंस का ऐलान हो सकता है, जिस
रात वो पाकिस्तान पहुंचे थे उससे अगले दिन ही आपने देखा कि पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील होने की खबरें सामने आ गई और एमकेएम ने ऐलान किया कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है और वो जनाब किसी भी वक्त हुकूमत को छोड़ सकते हैं। तो ये खबर जो है वो हमारी दुरुस्त ठहरी और इस खबर की क्रेडिबिलिटी मेरे सोर्सेज ने हमें खबरें दी थी वो जनाब दुरुस्त होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस सबके बाद नाज़रीन किराम एक और खबर है आपके सामने रख देता हूं कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात 12 अप्रैल को होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तजावीज़ पेश कर दी हैं और पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से आईनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 12 अप्रैल को होंगे, तहम यह हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जो मुलाकात हुई है इस हवाले से मजीद मुशावरत भी की जाएगी और समरी जो है वो आज गवर्नर हाउस की जानिब से मंजूर कर ली जाएगी और आज रात जो है वो केपीके की पंजाब की असम्बली तहलील हो जाएगी, जिसके बाद फौरी तौर पर केपीके की असम्बली तहलील होगी, मरियम नवाज वतन वापस आएंगी और हमदा शहबाज भी वतन वापस आएंगे। तो नून लीग ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए पर टाकी मारना शुरू कर डाली है। तो जनाब इमाम ये सारा मामला तो एक जानिब है। अब आ जाए कि सुप्रीम कमांडर ने जिस तरह से जईतई फेर के रखती है और सदर पाकिस्तान इस वक्त क्या करने जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन अगर एमकेएम जो है वो हुकूमत छोड़ देती है, लेट्स सपोज जो कि वो ये कह रही है कि हम हुकूमत किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं, इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक फोन कॉल कर डाली है कि आप हुकूमत से पीछे हट जाएं और हम जो है पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं। और जो एन वक्त के ऊपर असम्बलियां तहलील हुई हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस हो। तो सबके बाद नाज़रीन किराम अब सिंध असम्बली भी किसी भी वक्त जो है वो तहलील हो सकती है और जो सदर पाकिस्तान है वो शहबाज शरीफ को किसी भी वक्त इत्तेमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। तो तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब जो है उस वक्त उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि सदर मुमलिकत का आईनी इख्तियार है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। वफाकी हुकूमत इलेक्शन से कब तक भाग लेगी, इंतखाबात तो करवाना होंगे, वक्त है कि पाकिस्तान को इम्तिहानात में न डालें, इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बात करें। उन्होंने ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आला केपीके ने असम्बली तोड़ने की असम्बली जो है वो तैयार कर ली है। उम्मीद है गवर्नर पंजाब 48 घंटे का इंतजार किए बगैर असम्बली तोड़ने की असम्बली पर जो है वो दस्तखत कर देंगे। 2018 में भी नून लीग मैशत को तबाह करके गई थी। नून लीग की बुनियादी वजह सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन है। उन्होंने कहा कि हमदा शहबाज से राब्ता किया जा रहा है, निगरान हुकूमत के लिए नाम मांगे जाएंगे। उम्मीद है ऐसे नाम सामने आएंगे जो गैर जानिबदार होंगे। उम्मीद है ऐसे नाम होंगे जो शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए होंगे। वफाकी हुकूमत इलेक्शन से नहीं भाग सकती है। तो जनाब अब जो सारा मामला है कि किसी भी वक्त सदर पाकिस्तान जो है वो अब पीडीएम को, शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेने का कहेंगे। एमकेएम का वोट काउंट नहीं होगा, वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो जनाब ये हुकूमत जो है वो अपने जोर से ही गिर जाएगी और पूरे मुल्क में यूं इलेक्शंस का ऐलान होगा। अब एक और खबर है, आप ये भी आपके सामने रख देता हूं कि पीडीएम का सरबराही इजलास जो कि आखिरी इजलास हो सकता है, बतौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनकी सदारत तो करेंगे, लेकिन जनाब सियासी सूरत हाल और पंजाब असम्बली की तहलील पर इस इजलास में जो कि 24 घंटों में बुलाए जाने का इम्कान है उसमें मुशावरत की जाएगी। गवर्नर पंजाब भी आज रात वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब की इंतजामी और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आज रात को वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ भी करेंगे। इससे पहले एक और मुलाकात जो है वो गवर्नर पंजाब और शहबाज शरीफ के दरमियान हो चुकी है, तो दूसरी मुलाकात आज रात होगी और कल जो है वो पीडीएम का सरबराही इजलास तलब किया जाएगा और पीर वाले दिन किसी भी वक्त शहबाज शरीफ जो है वो असम्बलियां तहलील कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो सदर पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेने का कहेंगे। तो जनाब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है, तो अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मैंने आपको पहले बता दिया था अपने व्लॉग्स के जरिए कि एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत को भी पैगाम दे दिया है, इलेक्शन कमीशन को भी पैगाम दे दिया है कि आप जो हैं वो जनवरी के लिए आपका वक्त है और इसमें निगरान हुकूमत के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लें, इलेक्शंस की तैयारियां मुकम्मल कर लें और कमर कस लें। तो वही सब कुछ हो रहा है जो मैं आपको अपने व्लॉग्स के जरिए बता रहा था। अब जनाब आ जाएं कि इमरान खान साहब ने जो जनरल बाजवा के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये अचानक सब कुछ होना ऐसा नहीं होता कि इमरान खान साहब ने बैठकर बात कर दी कि मैंने जनरल बाजवा को माफ कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए इमरान खान साहब कौन होते हैं जनरल बाजवा को माफ करने वाले? एक शख्स जिसने मुल्क में शबखून मारा, एक वो शख्स जिसने पूरे मुल्क को आग लगा के रख दी, एक वो बेगैरत जिसने जनाब पूरे मुल्क को डिफॉल्ट करके रख दिया। तो इमरान खान
कौन होता है इस मुल्क को जिसने अवाम के ऊपर शबखून मारा? तो इमरान खान साहब अगरचा मकबूल लीडर हैं, लेकिन लीडर का मतलब यह नहीं है कि वो पूरी कौम को जनाब पागल बना के रखते और कहे कि मैंने जनरल बाजवा को माफ कर दिया, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। कौम जनरल बाजवा को माफ नहीं करेगी। 9 अप्रैल की रात को आपने देखा कि मुल्क में एक शबखून मारा गया और एक साजिश रचाई गई। जिस रात इमरान खान साहब को निकाला गया था, वो फिरौन था जिसने ये पूरी साजिश रचाई थी। वो फिरौन जिसने 4 बंदों को साथ मिलाकर बंद कमरों में इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की और पूरा प्लान तैयार किया। वो फिरौन जिसने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, जिसमें जनरल बाजवा का नाम आया, DGISI का नाम आया, डर्टी हैरी का नाम आया, मेजर शफीक का नाम आया, उसके बाद ब्रिगेडियर राशिद शफीक का नाम आया, बहुत सारे नाम थे। तो वो क्या आप उनको माफ कर देंगे? हम अरशद शरीफ के खून का बदला लेंगे और इंशाल्लाह हम इनको माफ नहीं करेंगे। पूरी कौम इनको माफ नहीं करेगी। 25 मई हुआ, कौम पर जुल्म ढाए गए, सहाफियों पर जुल्म हुआ, आजम स्वाति पर जुल्म हुआ, शहबाज गिल पर जुल्म हुआ, जनरल बाजवा ने बेगैरती की हद जो है वह अबूर कर डाली है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं आम माफी का ऐलान करने जा रहा हूं। जनरल बाजवा, मेजर फैसल साहब को माफ किया जाएगा और मुल्क की खातिर आगे चलने को तैयार हैं। अब जनाब इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा कि मुल्क में जो गड़े हैं वो उसको ना खोदें, बल्कि फौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। तो इमरान खान साहब ने कहा कि फौज जो है वो अब जनाब कौमी इत्तेफाक की राय से काम ले। लेकिन जनाब मन यहां पर मामला तो यह है कि नून लीग तासुर दे रही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की डील हो चुकी है, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था। और यह भी मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सुलह का पैगाम पहुंचाया है कि आप जो है वो अरशद शरीफ के कत्ल से और अपने कत्ल से पीछे हट जाएं, थोड़ा सा हार्ड लाइन जो है वो आप उससे गुरेज करें, हम आपके साथ डील कर लेंगे। तो लग रहा है कि कोई ना कोई बैक डोर्स के ऊपर डील हो चुकी है, कोई ना कोई मामला जो है वो चल रहा है। और 11 जनवरी को सुबह भी जो परवेज इलाही साहब की कुछ मुलाकातें जो हैं वो ताकतवर हलकों के साथ हुई थी। तो जनाब ईमान ये इमरान खान साहब को जेब नहीं देता कि वो ऐसे शख्स को माफ कर दें जिसने उन पर कातिलाना हमला किया, जिसने अरशद शरीफ को कत्ल किया, जिसने पूरे मुल्क में आग लगा के रख दी। वो बेगैरत है, उसका तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उस पर फांसी की फंदा और उसका वो हाल होना चाहिए जो परवेज मुशर्रफ साहब का हुआ था। लेकिन खैर ये सब कुछ तो हो गया है। अब जनाब आ जाए कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि जो मेजर फैसल नसीर, डर्टी हैरी, DGCISI और DGISI जनरल नदीम अंजुम के हवाले से कुछ बड़ी खबरें जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंदर खाने जो है इस वक्त GHQ में चल क्या रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने लंका ढा के रखती है। देखिए नाज़रीन किराम, डर्टी हैरी और ये जितना भी ग्रुप है इंटरनल विंग का, ISI का, मुबैना तौर पर ये जनरल बाजवा की बाकियात हैं जो जनरल बाजवा के कहने के ऊपर पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रही हैं। और आपने देखा कि पंजाब के अंदर भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई। किसने की? डर्टी हैरी ने की, मिस्टर एक्स को साथ मिलाकर। मिस्टर एक्स कौन है? ब्रिगेडियर राशिद नसीर हैं जो कि जनाब सेक्टर कमांडर पंजाब हैं। इन सब ने मिलकर कोशिश की कि इमरान खान के MPs को तोड़ा जाए, लेकिन आज तक वो इमरान खान के MPs को नहीं तोड़ सके। और क्या हुआ? इमरान खान साहब ने असेंबली को तहलील कर दिया है। देखिए नाज़रीन किराम, इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब ने आपने गौर करना है कि अभी तक उन्होंने ISI हेडक्वार्टर का दौरा नहीं किया, यानी कि अपारा का दौरा नहीं किया जो कि G6 में है, इस्लामाबाद में है। और जनाब क्यों दौरा नहीं किया? क्योंकि वो डर्टी हैरी को नहीं चाहते कि वो DGCISI के ओहदे पर बरकरार रहें। DGISI का नाम और DGCISI का नाम, यानी कि डर्टी हैरी का और नदीम अंजुम का नाम जो है वो जनरल अरशद शरीफ के कत्ल में उनका नाम शामिल है, उनके ऊपर FIR करने की दरख्वास्त है। तो ये जनाब कैसे इतने बड़े ओहदे पर कायम रह सकते हैं? और मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में DGISI का तबादला हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। यह बताया जा रहा है कि जो बाकियात है ये इंतहाई मजबूत है, ये इंतहाई ताकतवर हैं, ये जनाब बहुत बड़ा माफिया है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर चाहते हैं कि DGISI का भी और जनाब मेजर फैसल नसीर का तबादला हो जाए ताकि फौज का इमेज बहाल हो सके। और GHQ ने इंटरनल विंग से लाइन भी काट डाली है, मुबैना तौर पर इनको अलग कर डाला है। तो ये सारा मामला है जो कि अंदर खाते चल रहा है, जो मैंने आपके सामने भी रखती है। तो नाज़रीन हम देखते हैं कि ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।